दोस्तों अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई वी के नुकसान से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कंपनी को हुआ है तो वो है यहाँ पे एयरटेल और उसके बाद जियो। जब कभी वी के सब्सक्राइबर्स वी नेटवर्क को छोड़ देते हैं, वी की सिम को यूज करना बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे खरीद लेते हैं सबसे पहले एयरटेल की सिम और उसके बाद या फिर जियो की सिम। अब ऐसा क्यों है उसका आपको ऑलरेडी पता ही है कि भाई वी ने अपनी जो 5G सर्विसेज हैं वो अभी तक भी लॉन्च नहीं की है, जबकि अगर एयरटेल और जियो की बात की जाए तो ये 3000 से ज्यादा शहर में इंडिया के अवेलेबल हो चुकी है इनकी 5G सर्विसेज। अब आप लोगों को यहाँ पे ये तो ऑलरेडी पता ही है कि भाई जो वी है वो भारी कर्जे में यहाँ पे डूबी पड़ी है, लेकिन वी ने यहाँ पे बोला था कि वो अपनी 5G सर्विसेज यहाँ पे शुरू कर देंगे या फिर 5G सर्विसेज को डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे जैसे ही उन्हें यहाँ पे फंडिंग मिल जाती है। अब ऐसे में लास्ट हफ्ते कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई वी को जून महीने के अंदर अपनी जो फंडिंग है वो यहाँ पे मिल सकती है और हो सकता है जून के अंदर जो वी है ये अपनी 5G सर्विसेज इक्के दुक्के शहरों में यहाँ पे शुरू कर दे स्टार्टिंग में। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है भाई उससे पता लगता है कि वी की जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है और वी एक तरीके से एक दलदल में फंस चुका है जिससे निकलने का रास्ता अब यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, इटसेल्फ जो हमारे आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने यहाँ पे बोला है अगर वी शॉर्ट या फिर मिड टर्म में अपनी फंडिंग यहाँ पे नहीं ले पाता है, फंडिंग को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो 2026 के बाद वी के लिए सरवाइव करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसे में पूरे पूरे चांसेस है अगर वी को अब फंडिंग नहीं मिलती है शॉर्ट टर्म में या फिर मिड टर्म में, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर या फिर बोलूं कुछ महीनों के अंदर भी वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर वी जो कंपनी है इटसेल्फ इसके ऊपर ताला लग जाएगा, इसे बंद होना यहां पर पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जो वी है वो यहाँ पे लास्ट 2 साल से 2 ईयर से कोशिश कर रहा है कि कहीं से उन्हें पैसा मिल जाए, फंडिंग मिल जाए, बैंक से मिल जाए, प्रमोटर्स से मिल जाए, इन्वेस्टर से मिल जाए। अब देखिए वी की जो हेल्प है वो यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट और जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है वो भी काफी टाइम से यहाँ पे करने में लगा हुआ है। सबसे पहले तो जो इनके ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा था उसमें से 16,000 करोड़ की जो इक्विटी है वो यहाँ पे सेंटर ने ले ली थी और उसके बावजूद भी यहाँ पे इन्हें 2026 से 2022 से लेकर 2026 तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रखी है हमारी गवर्नमेंट ने कि इनका जो एजीआर है, जो इनका स्पेक्ट्रम चार्जेस है उसके ऊपर लगने वाले जो यहाँ पे इनका इंटरेस्ट है उसको एडजस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, उसको एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे वी के पास 4 साल हैं, मतलब 2022 से लेकर 2026 तक। और इसीलिए मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में अगर इनको फंडिंग नहीं मिल पाती है तो 2026 के बाद यहाँ पे वी के लिए सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो इनका एजीआर भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी और इनको वो पैसे यहाँ पे डेट के अंदर चुकाने पड़ेंगे या फिर कंपनी बंद करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो वी है वो यहाँ पे एयरटेल और जियो से इतनी पीछे इसलिए भी रह गई है क्योंकि देखिए वी के पास जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो इनके यूजर्स हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं, वो सभी बिल्कुल ही लो पेइंग कस्टमर्स हैं ज्यादातर यहाँ पे। जबकि अगर एयरटेल की बात की जाए तो इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हाई पेइंग और प्रीमियम कस्टमर्स जिसके पास अगर हैं तो वो भी एयरटेल है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जियो आती है। और जो वी है उसके साथ दिक्कत यहाँ पर ये है कि दरअसल वी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी भी यहाँ पे 2 टियर या फिर 3 टियर सिटीज या फिर जो रूरल विलेज एरिया है वहां के सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी भी 2G वाले जो कीपैड वाले फोन है ना वो यहाँ पे यूज करते हैं। तो वी के जो ज्यादातर सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी भी यहाँ पे कोई 4G या फिर 5G तो भूल ही जाओ, 2G सब्सक्राइबर्स हैं, 2G चलाने वाले कस्टमर्स हैं वी के पास अभी भी ज्यादातर यहाँ पर। तो ऐसे में जो इनका एवरेज रिवेन्यू पर यूजर है ना वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जब लोग रिचार्ज ही छोटा करवाएंगे यहाँ पे कीपैड वाले फोन में चलाने के लिए, सिर्फ कॉलिंग नीड्स के लिए, इंटरनेट वगैरह की उनको इतनी जरूरत नहीं है, तो ऐसे में जो रिवेन्यू है कंपनी का वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कम हो गए। और यही एवरेज रिवेन्यू पर यूजर इंक्रीज करने के लिए वी ने हाल फिलहाल में ये डिसीजन लिया कि उन्होंने अपने जो बिल्कुल ही एंट्री लेवल प्लान थे, जैसे 99 रुपए वाला जो उनका रिचार्ज प्लान था उसकी यहाँ पे वैलिडिटी कम कर दी है, जिसकी पहले 28 दिन थी अब यहाँ पे 15 दिन कर दी गई है। एक और प्लान जो 128 रुपए का था उसकी भी वैलिडिटी 28 दिन से यहाँ पे कम करके 18 दिन कर दी गई है। और इवन काफी सारे जो बिल्कुल ही एंट्री लेवल प्लान थे, लो पेइंग प्लान थे, वो मुंबई सर्किल के अंदर यहाँ पे बंद ही कर दिए हैं। तो वी ये सब कर तो रहा है, अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात यहाँ पर बन नहीं रही है। इसके अलावा वी के लिए एक और बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है क्योंकि भाई ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन जिसके साथ कोलैब में इंडिया में आइडिया काम कर रही है, बनके यहाँ पे वी बनाती है, तो यहाँ पे जो कंपनी है वोडाफोन ब्रिटिश कंपनी ने साफ मना कर दिया है कि भाई वो वी के अंदर, मतलब कि इंडिया का जो उनका बिजनेस है वोडाफोन वाला, इसके अंदर अब और कोई भी पैसा नहीं देने वाले हैं, कोई भी फंडिंग नहीं करेंगे इंडिया के अपने वी के अंदर या फिर जो वोडाफोन का बिजनेस है उसको, क्योंकि भाई डूबती हुई नाव में कोई भी सवार नहीं होना चाहता है। तो अपनी जो बुक्स है उसके ऊपर जो इंडिया का जो वोडाफोन का बिजनेस है वी के साथ, उसकी वैल्यू यहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी है वोडाफोन, उन्होंने यहाँ पे 0 कर दी है। मतलब इंडिया का जो उनका बिजनेस है वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर जो वी बिजनेस है, इसको यहाँ पे बिल्कुल 0 उन्होंने यहाँ पे मान लिया है।
तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में जो बिजनेस है वी सही में जीरो हो जाए, और अगर इन्हें शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म में फंडिंग नहीं मिलती है तो भाई हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कंपनी पूरी तरीके से डेड हो जाए। बाकी आपके क्या विचार है इस पूरी सिचुएशन को लेके जो वी की अभी चल रही है इंडिया के अंदर? क्या आप वोडाफोन की सिम यूज करते हो, मतलब कि वी की सिम यूज करते हो, या फिर यहाँ पे यूज करते हो एयरटेल जियो का फ्री 5G? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर से बताना। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और भाई चैनल पर नए हो पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना। और मैं मिलता हूं हमेशा की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड टेक केयर।